कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, जितने भी बच्चों का हमारा एमपी बोर्ड में 23 सितंबर के दिन पेपर है, उनके लिए देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको 2 तरह के पेपर सोल्व कराने वाला हूँ। बस 2 पेपर आप कर लोगे, चाहे आप एमपी बोर्ड के कोई से भी जिले से हो। एक पेपर तो ये आपका देख सकते, प्रश्न यहाँ पर देख लेना इसका, और एक दूसरा जो पेपर सोल्व कराऊंगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। बस दोनों पेपर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, बढ़िया से कंप्लीट कीजिए। डंके की चोट पर कह दूं कि यदि ये प्रश्न पत्र जिनने हल कर ली है, ठीक है, उनको अच्छे स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को व्यर्थ गवाए। ठीक है, जो बच्चे लगातार रेगुलर 2-2 सेट देख रहे हैं उनका पेपर 100% श्योर आ रहा है पूरे का पूरा। चलिए 16 का भाग आपको देना है बच्चों 2 से। उत्तर कितना आएगा जल्दी बताओ? 8 आएगा। तो फिर 2 में कितने का गुना कर दो कि 8 आ जाए? तो भैया 4 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। ये जो छायांकित भाग है इसमें 2 चीज़ें पुती हुई है, यानी छायांकित है 1 2 3 4 5, तो पूरा जो है वो 2/5 आपका बन जाएगा। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो सदैव परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है? जैसे मान के चलिए आपने लिखा 8/2 गुणित मान के चलिएगा अपन ने लिख दिया 3/5, तो बेटा आंसर कितना आएगा? भले ही कटेगा नहीं है, तो 8 × 24 और 2 × 5 = 10। तो ये आपकी परिमेय संख्या ही है। ये करनी में उत्तर आता तो आपकी अपरिमेय होती है, और कोई भी 2 संख्या ऐसी लो अपन की जो करनी में नहीं है तो करनी उत्तर आएगा ही क्यों करनी में। तो इसलिए हमेशा सदैव परिमेय संख्या ही उसका आंसर रहेगा। अगला देखिए 0.25 और 0.4 का गुणनफल करना है। तो गुणनफल सबको करना आता है, गुना करना है। तो 25 चुक हो जाएगा 100, 25 चुक कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इसको 100 करोगे तो कितने अंक बाद दशमलव? 1 2 तो ये 3, तो 3 अंक बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पर लगेगी। तो 0.1 उत्तर इसका आंसर रहेगा। कहाँ पर है? तो ये सा ऑप्शन इसका एकदम राइट रहने वाला है। यदि 1 दर्जन पेन का जो मूल्य है वो 60 रुपये है, 1 दर्जन पेन का मूल्य कितने रुपये है? 60 रुपये है। तो 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है, तो भैया एक पेन का कितना बनेगा? तो 12 पेन आती है, ठीक है, 1 दर्जन में। तो अपन यदि बात करें तो 60 में कितने का भाग दे दें? 12 का। तो 12 पंजे 60, एक पेन कितने की पड़ी? 5 रुपये की लगभग अपने को पेन पड़ी। 32 की घात 1/5 है। तो जब इस 32 को आप इस तरह से सारणी में निकालोगे ना, तो ये निकलेगा आपकी 2 की घात 5। किसके रूप में निकलेगा? ये 2 की घात 5। 2 कितनी बार आएगा? इसे निशानी लगाओगे ना इसे, इस 32 को, तो कितनी बार हो जाएगा? पूरा 5 बार आपका आएगा ये। ठीक है, अब जैसे 5 बार आएगा अपन इसको हल करेंगे तो यहाँ पर गुना में कौन है? इसके गुना में 1/5। इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो बच्चा क्या है उत्तर? बच्चा उत्तर है 2। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब है रिक्त स्थान। फिर अगला है हमारा 4/3 और 2/3 को घटाएंगे। तो देखिए 4/3 में से 2/3 घटाना है, तो ये 4/3 लिख दिया मैंने, माइनस 2/3 सब जानते हैं, नीचे की संख्या ऐसी कैसी आ जाएगी। तो ये 4 में से 2 चल जाएगा, 2/3 उत्तर आ जाएगा। तो 2/3 आंसर है। एक घन में 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होंगे बच्चों? 8। 48 का भाग आपको 5 में देना है, तो शेषफल का जो मान है वो कितना बनेगा? शेषफल रहेगा आपका 3, क्योंकि अपन जैसे ही भाग दोगे तो अंत में जो बचे वो कितना रहेगा? आपका शेषफल कहलाएगा। तो 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 45 के बाद में 3 बच गया। बहुपद जो है px = 4x - 3, तो इसका शून्य क्या होगा? देखो शून्य के लिए कुछ नहीं करना अपने को, ये जो x है, ये जो x है इसके बराबर पे 0 लिख दो, यानी कि 4x - 3 = 0। सब जानते हैं कि ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 4 जाएगा बटे में, तो यानी कि उत्तर कितना आएगा हमारा? 3/2 उत्तर आ जाएगा। फिर 3/4 आएगा। ठीक है, और -5 -8, और इसके पास 2 बार माइनस है, जैसे अंदर घुसेगा तो ये 8 किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 3। तो देखो 2 तो माइनस के है, कौन? 5 और 3, लेकिन 8 क्या हो गया? प्लस का हो गया, क्योंकि अंदर घुस गया, ये माइनस नहीं तो प्लस कर दिया। तो 8 में से 8 जाएगा, क्योंकि 5 3 8, 8 में से 8 गया कितना है उत्तर? 0। यहाँ पर 8 का जो स्थानीय मान है, 8 का स्थानीय मान का मतलब होता है सैकड़ा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़े के ऊपर है,
तो स्थानीय मान जो है इसका 100 है, और 100 के ऊपर कौन सा है, ये 8 है, तो 800 स्थानीय मान इसका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पर हमारा है जोड़ी है। जोड़ी बहुत ही सिंपल है, कॉलम मिलान करना है इसमें। पहला है हमारा 5 का 7 से गुना करना है। तो देखो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आएगा आपका 5 को 20, 20 की 0, ठीक है, यहाँ पर कर भी देते हैं, और माइनस का 7.4। उत्तर बताओ। 5 को 20 की 0 हासिल आया 2, ये दशमलव लगी बीच में, और 5 7 35, 35 और 2 37। कितने अंक बाद दशमलव लगी थी, 2 अंक बाद, क्योंकि 1 अंक ही है ना, 1 अंक ही है। कितने अंक बाद दशमलव लगी, 2 अंक बाद लगी, तो 3.7 इसका आंसर आ जाएगा, पर वो माइनस का आएगा। माइनस का 7 है और गुणित 5 15 करना, तो ये तो सबको याद ही, 15 7 105, ये प्लस का हो गया। 504 को 18 से जब भाग दोगे आप, 504 को जब 18 से भाग दोगे ना, तो ये माइनस का 28 बचेगा। ये काटा पीटी कर लेना, आप देख लोगे आराम से, तो हो जाएगा कंप्लीट। चौथा जो है, चौथे की बात करें तो इसमें 0.004 उत्तर आ जाएगा। तो ये अपना चौथा जाएगा, भाग दोगे तो। और 42 और 42 में देखो, ये 36 में से 64 जुड़ेगा तो 100 आ जाएगा, 100 में से हासिल 1 आ जाएगा, 42 ने 1 43, जोड़ के देख लेना। तो ये 43 है। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये तो हमारे बच्चों को आती भी है, ऐसा नहीं है। छठा क्वेश्चन जो है ये आ जाएगा आपका 0.72 हो गया। अब है हमारा एक वाक्य में उत्तर। बिंदु 4,1 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, ठीक है, 4,1 से x अक्ष की दूरी क्या होगी। तो x अक्ष की दूरी होगी 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या लिखनी है। कोई भी एक लिख दो, 7/8 लिख दो, 8/8 लिख दो, 9/1 लिख दो, कोई भी लिख दो, ठीक है। करनी 3 और करनी में अंदर आ जाएगा, में गुना करिए, तो इन दोनों का जब आप गुना करोगे तो कितना जाएगा, इसका दोनों का गुना करोगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि घात 2 से करनी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, लट्टू का जो आकार है वो किस ठोस आकृति का होगा। तो लट्टू जो है ना वो गोल होता है। कैसा होता है, गोल। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है, वहाँ 95 किलोमीटर की चल चुका है, तो कितना चलेगा, तो 180 में से 95 घटाओगे तो 85 किलोमीटर बचेगा। और अगला है बिंदु जो है आपका वो है -1,4 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। कौन से में है, दूसरे में, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश का मतलब ये है कि वो पहले वाला माइनस करेगा, दूसरा प्लस का रहेगा। चलिए, एक घन में 6 फलक होते हैं, असत्य बात है, घन में 8 फलक होते हैं। मूल बिंदु की भुज और कोटि दोनों का मान 0 नहीं होता, ये बात आपकी नहीं होता क्या, तो ये असत्य है बेटा, सत्य होता है, क्योंकि दोनों का मान 0 होगा। पुस्तक एक घनाभाकार ठोस आकृति की होती है, ये असत्य रहेगी। शंकु एक बेलनाकार आकृति का है, ये अब आपका असत्य रहेगा। बिंदु 0,-5 y अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष पर स्थित होने वाले का में x का मान 0 होता है, शुरुआत का मान 0 होगा। और रेखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 2 होती है क्या, तो नहीं, रेखिक बहुपद की घात होती 1। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 6 से सारी चीज़ों को देखिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना आए। ये छठा क्वेश्चन है, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां है, ठीक है, 12वां। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, ये टोटल है, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको आज मैथ्स के लिए एक पेपर सोल्व करा दिया। इसके बाद में एक तरह का पेपर और आपको सोल्व कराऊंगा। नहीं देखा है वीडियो तो ज़रूर देखिएगा, यहाँ पर इस तरह का रहेगा वो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।